नमस्कार साथियों, सहरा जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान। एक पार्ट अपन ने देख लिया। हम्मीर देव चौहान के बारे में चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ एक बातें अपन ने देख ली थी। कौन कौन सी? हम्मीर देव चौहान बड़े प्रतापी शासक हुए, 17 युद्ध किए, 16 में विजयी रहे, अंतिम युद्ध में हार गए। ठीक है, कोटि यज्ञ करवाया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, न्याय की छतरी कहते हैं। वहीं पर बैठ के न्याय किया करते थे। जलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ इनके समय में। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी 1290 में आकर गुरुदास सैनी की मृत्यु हुई। फिर 1292 में किया इन्होंने दोबारा, कुछ हाथ नहीं लगा। जाते जाते अहमद चाप जो इनका सेनापति था उससे कह के बोलते हुए निकले। क्या कहा? ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, धीरे धीरे सत्ताएं पलटी। सत्ताओं में आगमन हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, जो जलाउद्दीन खिलजी के भतीजे थे। ठीक है, जेके का भतीजा कौन? एके। ठीक है, 1290 से 96 तक शासन चला जेके का, और 96 में एके ने मार दिया जेके को और शादी भी कर ली जेके की पुत्री से। ठीक है, और बन गया दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ही करता धरता है सब कुछ दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो जो करेगा जो अलाउद्दीन खिलजी ही करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे भाई अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ये बात तो थी ही सही, क्या कि यार मेरे चाचा ने 2 बार आक्रमण किया था वहां पर और उनकी हार हुई थी। रणथंभौर दुर्ग वो जीत नहीं पाए, तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मसला तो था ही सही, मुझे रणथंभौर कभी ना कभी तो फतेह करना है। लेकिन एक मौके की तलाश में बैठा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और हम्मीर देव अपने बिल्कुल यहाँ पर शांत बैठे हैं। ठीक है, वहां पर अभी कोई बात नहीं पहुंची है। ठीक है, धीरे धीरे लड़ाई स्टार्ट हुई। किस प्रकार लड़ाई स्टार्ट हुई देखते हैं। अपन ने 3 ग्रंथ पढ़े थे कल। कौन कौन से? हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो और हम्मीर हट। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य, भाई ये ग्रंथ भी कुछ कहानियां कहते हैं। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर हट। भाई महाकाव्य तो कह रहा है कि महाघोटाला हुआ था। क्या हुआ था? महाघोटाला। ठीक है, किसने किया था? भाई एक मंगोल का शासक था, मंगोल का सेनापति कह सकते हैं। एक मंगोल का था, क्या नाम था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो इसने कुछ पैसे वैसों का घोटाला किया और ये भाग के आ गया किसकी शरण में? हम्मीर देव चौहान की शरण में, कि मेरी रक्षा करो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। ठीक है, पुलिस नहीं लगी, अलाउद्दीन खिलजी लगाया। क्यों? मैं उसके पैसे खा के भाग गया। ठीक, अब भाई शरणार्थी की रक्षा करना तो धर्म होता है अपने राजस्थानियों का और भारतीयों का। ठीक है, तो रक्षा करी और इसको लौटाया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा भी सही। ठीक है, और इसी बात पर उसने हमला कर दिया। तो ये बात तो समझ नहीं आती इतनी, भाई अपना गुस्ती नहीं है यार, पैसे खा के बैठा है तो पैसे खा के गया, तो इसके चक्कर में अपन पूरे राष्ट्र को उड़ा देंगे क्या? ठीक है भाई, रणथंभौर की चौहान शाखा ही समाप्त कर दी इसने तो। ठीक है, चक्कर क्या रहा देखते हैं। दूसरा ग्रंथ हम्मीर हट, भाई महाकाव्य तो क्या कह रहा है? महाघोटाला। ठीक है, हम्मीर हट, हम्मीर हट। ठीक है, हम्मीर हट क्या कह रहा है? एक अलग ही कथा सुना रहा है। ठीक है, वैसे हटी तो आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी थे, और दूसरा हट, हट मतलब जिद, और दूसरे जिद्दी कौन होता है? जो प्रेमी होते हैं। ठीक है, क्या? प्रेमी। तो इसने एंट्री करवा दी लवर्स की। ठीक है भाई, अभी तो लड़ाई की बात चल रही थी, अब थोड़ा प्रेम वार्ता कर लेते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा। भाई हम्मीर हट क्या कहता है? भाई यहाँ लगा था दिल्ली दरबार। ठीक है, यहाँ पर बैठा है अपना अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पर बैठी है इसकी रानी चिमना। ठीक है भाई, सबको अपनी एक एक रानी पसंद होती है। ठीक है, तो चिमना बेगम यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, सबसे सुंदर रानी, सबसे प्रिय रानी चिमना बेगम किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने अलग ही राजकार्यों में व्यस्त हैं। ठीक है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किस पर? चिमना बेगम पर। ठीक है, इसी बीच मंगोल का एक कौन आता है? मोहम्मद शाह MS। ठीक है, MS से कंफ्यूज मत होना, MS धोनी अलग है और मोहम्मद शाह MS वाला अलग है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह आते हैं और जब ये राजकार्यों में व्यस्त रहते हैं तो
ये समझते हैं भावनाएं, ठीक है, जैसे मैं समझता हूँ, जैसे आप लोग भी समझते हो, ठीक है, कि भाई चिमना बेगम बहुत अकेली महसूस कर रही होगी, ठीक है, अपनी चिमना बेगम बहुत अकेली महसूस कर, अरे अपनी क्या है, अपनी नहीं मतलब एक एक की, ठीक है। तो जैसे ये तो व्यस्त होते हैं और इनके नैन फ्री हो जाते और इनके भी फ्री हो जाते और ये आपस में नैन मटोरे करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे वार्ताएं बढ़ी, गार्डन में मिलने लगे, रात में मिलने लगे, ठीक है, प्यार करने लगे। तो समय निकला, इस प्यार की खबर लगी किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कब? एक दिन रात्रि में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी सो रहे थे अपने कमरे में बिस्तर पर, ठीक है भाई। शरण सोते हुए एकदम से आँख खुली, देखा पत्नी अपनी इनकी बेगम चिमना बेगम बिस्तर मर नहीं है, ठीक है। तो उठे, खड़े हुए, एक आध बार आवाज़ लगाई, चिमना, ओ चिमना, ठीक। चिमना बेगम तो दिखी ही नहीं, क्योंकि चिमना तो अलग चिंगारियाँ लगा रही थी, ठीक है। तो अलग ही जगह प्यार प्रसंग चल रहा था उनका। जैसे ही ये बाहर निकले तो इन्होंने एक आध जगह और ट्राई मारा पर नहीं दिखे, ठीक है। दूर से एक महल के कमरे में से आवाज़ आ रही थी, ठीक है, अजीब सी आवाज़ें, ठीक है। आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, षड्यंत्रकारी आवाज़ें, ठीक है, षड्यंत्रकारी आवाज़ें आ रही थी। कैसी आवाज़ें? चिमना और मोहम्मद शाह कह रहे थे कि हमारे प्यार का एक ही दुश्मन है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हमारे प्यार का एक ही दुश्मन है, ठीक है। तो इसको क्यों ना पत्ते से, रास्ते से साफ कर दिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने योजना बनाई और वो सुन ली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को पकड़ना चाहा, लेकिन मोहम्मद शाह हाथ नहीं आया और भाग के पहुंच गया कहाँ? रणथंभौर, ठीक है। कहानी में दम है? नहीं है। अब रणथंभौर पहुंच गया तो पूछा, भाई क्यों आया तू मेरे पास? हमीर देव ने। तो इन्होंने कहा कि और ऐसी रेसी बात है, मैं थोड़ा प्यार में पड़ गया था, ठीक है भाई। दिल तो बच्चा है जी, कभी भी पिघल सकता है, बदल सकता है हर किसी का, ठीक है। बूढ़े आदमी होते हैं वो भी जुबान रहते हैं, याद हो तो गाना सुनना आप गाने, ठीक है, गाने सुना करो, दिमाग शांत रहता है, ठीक है। तो MS भाग के चला गया। अब शरण किसको देनी है? हमीर देव चौहान को। तो एग्री हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तू तो पाप करके आया, कुकर्मी कुजीव, लेकिन मेरे पूर्वज कह के गए हैं क्या, मेरे को तो रक्षा करनी है शरणार्थी की। तो हमीर देव चौहान ने रक्षा करी किसकी? मोहम्मद शाह की। कहानी में थोड़ा दम लग रहा है। अब गुस्सा आएगा किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार मांगा, ठीक है भाई लौटा दे मुझे, मेरा शत्रु है ये, लौटा दे। पर हमीर देव चौहान ने मना कर दिया, बोला दम हो तो ले जा, मैं नहीं लौटाऊंगा, ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी अब तो चिढ़ बैठ गई, भाई साहब भाई पहले तो पैसे लेके भेजा था, एक बार तो पैसे को तो आदमी छोड़ देता है, लेकिन भाई इसकी जो प्रिय पत्नी थी, इसकी जो घरवाड़ी थी, इसकी जो लुगाई थी, ठीक है, उसके साथ अगर इसको पता लग गया कि यार ना किसी और का टांका भिड़ रहा है, तो ये छोड़ेगा क्या उसको? भाई इज्जत का सवाल है, दिल्ली सल्तनत पूरे भारत में राज कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है, तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। और उसको शरण देने वाले को छोड़ेगा क्या? ठीक है। और जब मैटर पता हो उसको भी नहीं, बदनामी बहुत होएगी, ठीक है। तो भाई हमीर हट के अनुसार क्या हुआ? प्रेम प्रसंग चला चिमना और मोहम्मद शाह का, और यही कारण बना किसका? रणथंभौर के पतन का, ठीक है। तो अपन बात करते हैं किस प्रकार सेनाएं भेजी, कौन कौन से युद्ध हुए आगे, ठीक है। युद्ध की तैयारियां होने लगी चरम पर, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव से मांगा अपने शत्रु को, तो हमीर देव ने लौटाने से मना कर दिया। तो एकमात्र उपाय बचा एक के पास कि यार मैं युद्ध करता हूँ और उसको ले आता हूँ और उसको ढंग से ही मारूंगा, ठीक है। तो भाई युद्ध की तैयारियां होने लगी। हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध पढ़ते हैं अपन। 1299 में बनास नदी के किनारे, रणथंभौर के पास बनास नदी के किनारे सेना डाल ली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसके दो सेनापति के नेतृत्व में डाली, उलुग खां और नुसरत खां, ठीक है, उलुग खां और नुसरत खां, इधर दो, ठीक है। तो इधर से भी दो, ठीक है। अपने हमीर देव चौहान ने भी दो लगाए, भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन कौन? भीम सिंह और धर्म सिंह। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। ये चारों सेनापति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो इधर के और दो उधर के, भीम सिंह, धर्म सिंह, उलुग खां और नुसरत खां, ठीक है। घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध चल रहा था
तो जब युद्ध की समाप्ति हुई तो इधर से हुआ, तो धर्म सिंह की सेना आगे चल रही थी और भीम सिंह की थोड़ी पीछे। ठीक है, भीम सिंह थोड़ा पीछे था। तो उसी समय एक पहाड़ों में भी एक सेनापति इनका छुपा था, अलप खां। ठीक है, अल्प सेना के साथ अलप खां पहाड़ों में छुपा था। ठीक है, तो इसकी सेना ने आक्रमण कर दिया किस पे? भीम सिंह पे, और भीम सिंह की हो गई मृत्यु। क्या हो गई? भीम सिंह की हो गई वहां पे मृत्यु, वीरगति को प्राप्त हुए भीम सिंह। क्यों? क्योंकि अलप खां ने पीछे से धोखे से आक्रमण कर दिया। भाई जीत तो गए थे, लेकिन एक सेनापति मारा गया। यहीं पर रणथंभौर के पतन की शुरुआत हो गई, क्योंकि ये दोनों वफादार सेनापति थे। धर्म सिंह आगे चल रहा था, भीम सिंह थोड़ा पीछे था। भीम सिंह लपेटे में आ गया। ठीक है, तो लपेट लिया। ठीक है, भगवान को प्यारा हो गया। ठीक है भाई, एक दिन सभी को आता है, सभी को जाना है, किसका कब आ जाए कह नहीं। अपन भी मोहताज हैं ईश्वर के बुलावे का, जब बुलाएगा दौड़े चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई धर्म सिंह अब पहुंचा महल। ठीक है, तो इस बात की खबर लगी हम्मीर को। हम्मीर ने धर्म सिंह को निकाल दिया। ठीक है, और धर्म सिंह का जो भतीजा था भोज, उसको लगा दिया सेनापति के रूप में। ठीक है, उसको लगा दिया सेनापति के रूप में। ठीक, लेकिन भोज क्या अर्थ, जो व्यवस्थाएं थी उनको संभाल नहीं पाया। भोज व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाया। ठीक है, तो भोज को फिर हटा के फिर धर्म सिंह को लगा दिया। ठीक है, तो भोज क्या हुआ, नाराज होके चल गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास, एके के पास। और धर्म सिंह भी क्या भाई, मेरे को एक बार हटा दिया फिर लगा दिया, पागल हूँ क्या? ठीक है भाई, आजकल की तारीख में कलयुग चल रहा है, अपना बच्चा अपनी नहीं सुनता, अपने तो ये नहीं कह रहे। ठीक है, लेकिन अपना खुद का खून अपनी नहीं सुनता, माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो ये तो सेनापति, ठीक है, काम कर रहा है और खा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों सुनेगा? धर्म सिंह के भी ठिसक आ गई। इसने भी सोच लिया कि मेरे को तो कुछ ऐसा करना है जिससे बंटा ढेर हो जाए। ठीक है, तो इसने तरह तरह के कर लागू कर दिए जनता पर। जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, जनता में क्या फैल गया? असंतोष की, यार कैसा राजा है क्या। और हम्मीर के पास कोई उपाय नहीं। ठीक है, एक बार फिर युद्ध हुआ। ठीक है, फिर सेना आई। दोबारा जब सेना आई वापस, तो भाई बदला तो हम लेंगे, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट सेनापति मारा गया, भीम सिंह। ठीक है, तो जब दोबारा सेना आई तो फिर नुसरत खां भी मारा गया। इधर से नुसरत खां फुर्सत से उड़ गया, रफा चक्कर। नुसरत को फुर्सत मिल गई या फुसरत मिल गई। ठीक है भाई, नुसरत और फुसरत या फिर फुर्सत। ठीक है ना, याद करने में आसानी होगी। नुसरत खां को फुर्सत मिल गई विदा लेने की, तो नुसरत खां भी मारा गया। एक एक सेनापति अलग है। ठीक है, अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी आगे।